किडनी की सेहत का राज ये 5 अनाज। किडनी की सेहत का ख्याल रखना है तो खाएं ये अनाज। आखिर कौन से हैं ये अनाज जो रखते हैं आपके स्वास्थ्य को ठीक? आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 अनाज जिनका सेवन किडनी के मरीज अपनी डाइट में कर सकते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम आपको हमेशा किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किडनी के मरीज कौन से अनाज का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि किडनी के मरीजों को आहार में हमेशा परहेज करना होता है। इसलिए उन्हें कुछ भी देने से पहले इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। जी हाँ, किडनी के मरीज को कोई भी आहार देना उनकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। चलिए जानते हैं किडनी के मरीज कौन से अनाज खा सकते हैं। इसमें पहला अनाज है गेहूं। गेहूं का प्रयोग रोटी, हलवा और दलिया के रूप में किया जाता है। गेहूं की रोटी न सिर्फ आपकी भूख मिटाती है, बल्कि ये आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। गेहूं, जो हम सभी सामान्य अनाज के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है? गेहूं में भरपूर मात्रा में जिंक, प्रोटीन, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, सल्फर और कॉपर के गुण मौजूद होते हैं, जो आपको शरीर में होने वाली कई सारी समस्याओं से दूर रखते हैं। गेहूं की खास बात ये है कि इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं में सही मात्रा में फाइबर होता है, जो आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है, जिससे आपको पेट से जुड़ी परेशानी नहीं होती और आपका आहार सही मात्रा में डाइजेस्ट हो जाता है, जिससे आपके शरीर में क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता और आपकी किडनी अपना काम ठीक तरह से करती है। लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीज सिर्फ गेहूं के आटे की रोटी, हलवा, दलिया या आटे से बनने वाले आहार ही खाएं। अंकुरित गेहूं का सेवन न करें। दूसरा अनाज है चावल। चावल का सेवन अधिकतर लोगों को पसंद होता है। सफेद चावल में नियासिन, विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, थियामिन और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। वहीं ब्राउन राइस के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं, जो शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। चावल खाने में हल्के होते हैं, जिन्हें पचाना आसान होता है, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है। साथ ही आपको पेट से जुड़ी परेशानी भी नहीं होती। किडनी के मरीज चावल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान रखना होगा कि उन्हें चावल का सेवन उबाल कर ही करना है। जिन्हें किडनी में स्टोन की समस्या है, उन्हें चावल डॉक्टर की सलाह से खाने चाहिए, क्योंकि चावल में कैल्शियम की मात्रा होती है, जो किडनी में स्टोन को बना सकती है। किडनी के मरीज अपनी डाइट में चावल को शामिल कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, और उबले हुए चावल वो भी 7 से 10 दिन में एक बार। तीसरा अनाज है धुली मूंग दाल। किडनी के मरीज अपनी डाइट में धुली मूंग दाल को शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि किडनी के मरीजों को छिलके वाली दाल नहीं खानी है, कि उनको पेट से जुड़ी परेशानी दे सकती है। किडनी के मरीज धुली मूंग दाल का सेवन करें, लेकिन इसका सेवन उन्हें 7 दिन में एक बार ही करना है, और इसकी मात्रा किडनी के मरीजों की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। धुली मूंग दाल आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम रहता है, और जब आपका रक्तचाप कम रहता है, तो इससे आपकी किडनी और आपका हार्ट दोनों स्वस्थ रहते हैं। धुली मूंग दाल आराम से पच जाती है, जो आपके शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर सामान्य रखती है, और इससे आपकी किडनी सही तरह से अपना काम करती है। इसके साथ ही धुली मूंग दाल आपके ब्लड में शुगर के स्तर को सामान्य रखती है, जिससे आप डायबिटीज के शिकार नहीं होते, और साथ ही आपको त्वचा से जुड़ी दिक्कत भी नहीं होती। किडनी के मरीज इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फोर्थ है अरहर दाल। किडनी के कई मरीजों को अरहर दाल का सेवन अलाउड होता है, तो किडनी के मरीजों को दिए जाने वाले अनाज में अरहर दाल भी शामिल है। अरहर दाल पचाने में आसान होती है, जिससे शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ने की संभावना कम होती है। इसके साथ ही
ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है। अरहर दाल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है, जिससे आप बदलते मौसम में किसी भी बीमारी के शिकार जल्दी नहीं होते। अरहर दाल का सेवन आपको डायबिटीज की समस्या से दूर रखता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम रहता है और आपकी किडनी के काम में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आता। इसके साथ ही अरहर दाल आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर रखती है। अरहर दाल का सेवन किडनी के वो मरीज करें जिन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया हो। 5वां है सूजी। किडनी के मरीज अनाज में सूजी को शामिल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूजी गेहूं के ऊपरी छिलके को निकालने के बाद महीन पीसकर तैयार की जाती है, जिसको कई लोग रवा के नाम से भी जानते हैं। किडनी के मरीज सूजी का हलवा खा सकते हैं अगर उनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब नहीं हुई तो। इसके अलावा सूजी का उपमा, सूजी की इडली, सूजी का डोसा, सूजी का ढोकला, किडनी के मरीज सूजी से बने कई सारे आहार अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सूजी का सेवन आपको वजन कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा सूजी आपके ब्लड में शुगर के स्तर को कम करने में मदद करती है। अगर आप सूजी का सेवन करते हैं तो इसमें पाए जाने वाला आयरन आपके शरीर में रक्त की कमी को पूरा करता है। इसके साथ ही ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। सूजी का सेवन आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, जिससे आपका रक्त साफ रहता है और आपके शरीर में क्रिएटिनिन का स्तर सामान्य बना रहता है। इसके साथ ही सूजी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो आपके शरीर को संक्रमण के खतरे से बचाता है। ये हैं 5 अनाज जिनका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन किडनी के मरीज इस बात का ध्यान रखें कि इन चीजों का सेवन आपको कितनी मात्रा में करना है। इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक और शेयर करें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी अपने को किडनी में किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपनी समस्या हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी टीम आपसे 24 घंटे के अंदर संपर्क करेगी। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है मरीज का? इसको ए.के. पांडे। अच्छा, कौन है आपके? मेरे छोटे भाई हैं। पहले क्या दिक्कत आ रही थी? पहले सर उनको स्वेलिंग हो गया था और क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी बढ़ गया था और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। कितना समय हो गया दवाई लेते हुए? अभी तो तीसरे महीने चल रहा है सर। क्या क्या फ़र्क है? फ़र्क है, काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है सर। सांस लेने की तकलीफ पूरी तरह से खत्म हो गई। बीपी भी नॉर्मल रहता है, रेगुलर चेक कराते हैं। क्रिएटिनिन लेवल भी अच्छा खासा कम हो गया है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत अभी तो कुछ भी दिक्कत नहीं सर। नॉर्मल जैसे एक आदमी मतलब जो बिहेव करता है उसी का। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं।